गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा पर किस धातु का पता लगाया है। तो चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा पर किस धातु का पता लगाया है। तो ये सोडियम का पता लगाया है या पोटेशियम का या मैग्नीशियम का या फिर जिंक का। तो इसमें से ऐसी कौन सी धातु है जिसका चंद्रयान मिशन 2 ने चंद्रमा पर धातु का पता लगाया हुआ है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सोडियम का पता लगाया है चंद्रयान मिशन 2 ने चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा किन 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया है। किन 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया है। तो ये बेन एस बर्नार्के हैं या फिर डगलस डब्ल्यू डायमंड हैं या फिर फिलिप एच डायबिग हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो ये है उपरोक्त सभी। बेन एस बर्नार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिग, इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो ये है, देख लीजिए इनको फाइल फोटो। ये लोग हैं, इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में इन लोगों को मिला है रोजर पेरियो और रेमंड गेजरी और एंड्रा गेजगो। ठीक है, इन्हें फिजिक्स में मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है या फिर 9 अक्टूबर को मनाया गया है या फिर 10 अक्टूबर को मनाया गया है या फिर 11 अक्टूबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अन्य क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व गठिया दिवस 5 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को या फिर 11 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ मोदी साचिका संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर मोदी साचिका संकुल के पहले चरण का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो ये अहमदाबाद में किया है या फिर पुरी में किया है या फिर लेह में किया है या फिर लद्दाख में किया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी साचिका संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है या फिर उड़ीसा ने किया है या फिर राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है या फिर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है हाल ही में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये असम में किया गया है या फिर मेघालय में किया गया है या फिर छत्तीसगढ़ में किया गया है या फिर उड़ीसा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, असम राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो क्या है, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा या फिर राजस्थान राज्य में किया जाएगा
या फिर गुजरात राज्य में किया जाएगा या फिर गोवा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 गोवा। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा राज्य में किया जाएगा। कहाँ? अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा राज्य में किया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की हुई है? तो ये असम राज्य ने की है या फिर मेघालय राज्य ने की है या फिर मिजोरम राज्य के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? मेघालय। मेघालय राज्य के द्वारा पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किए गए हैं या उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए हैं या फिर राजस्थान राज्य के द्वारा किए गए हैं या फिर आंध्र प्रदेश के द्वारा किए गए हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बिहार राज्य में या फिर असम में? तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें अमित शाह के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ? बिहार राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है या फिर राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में या फिर उड़ीसा में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 शुरू हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन मनासलू पर्वत को फतह किया है या पार किया है? क्योंकि यहाँ अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन मनासलू पर्वत को फतह किया है। तो कहाँ किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की हैं या फिर मध्य प्रदेश की हैं या फिर झारखंड की हैं या फिर उड़ीसा की हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। झारखंड राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन मनासलू पर्वत को पार किया है या फतह किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा? कौन सा राज्य 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा? तो ये हरियाणा क्या रहेगा या पंजाब राज्य करेगा या फिर राजस्थान राज्य करेगा या फिर गुजरात? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 पंजाब। पंजाब राज्य 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करेगा हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किन 4 राज्यों में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? किन 4 राज्यों में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो राजस्थान में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से सभी, इन सभी 4 राज्यों में नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इनका हम PDF फाइल आप लोगों को टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका हम ये आप लोगों को संयुक्त वीडियो बना कर देंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो इसमें टॉम क्रूज हैं या फिर बेन डीजल हैं या फिर बिल स्मिथ हैं या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो हैं अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में क्लब फुटबॉल 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में क्लब फुटबॉल 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, टेलर फिटर्ज हैं या फिर फ्रांसिस टियागो हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ये क्लब फुटबॉल 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है, टेलर फ्रिटज ने जीता है, या फ्रांसिस टियागो ने जीता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 टेलर फ्रिटज। टेलर फ्रिटज ने जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है। तो ये है टेलर फ्रिटज, इन्होंने ही जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब हाल ही में जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये कहाँ गए हैं? रूस को गए हैं, या फिर कनाडा को गए हुए हैं, या फिर अमेरिका को गए हैं, या फिर ब्रिटेन को गए हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। अमेरिका की यात्रा पर निर्मला सीतारमण 6 दिवसीय यात्रा पर गई हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ की जागृति यादव को 1 दिन का उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किया गया है? लखनऊ की जागृति यादव को 1 दिन का उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ब्रिटेन में, या फिर कनाडा में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। लखनऊ की जागृति यादव को 1 दिन का उच्चायुक्त ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसमें हरमनप्रीत कौर हैं, या फिर मोहम्मद रिजवान हैं, या फिर श्री हरि नटराज हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया हुआ है? समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया हुआ है? तो ये रूस ने किया है, या फिर इंडोनेशिया ने, या फिर लेबनान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 लेबनान। लेबनान ने समुद्री विवाद पर इजराइल देश के साथ में ऐतिहासिक फैसला लिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये एन गोपाल कृष्णन हैं, विजय गोयल हैं, या फिर माधवीपुरी बुच हैं, या अक्षय कुमार हैं। तो इसमें अभय कुमार हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 एन गोपाल कृष्णन। ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। आ जाओ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एन गोपाल कृष्णन। ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच हो जाती हैं। तो देख लेते हैं, ये हैं एन गोपाल कृष्णन। ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उन्होंने पदभार संभाला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया हुआ है? किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन हाल ही में किया है? तो ये विराट कोहली ने किया है, या फिर सूर्य कुमार यादव जी ने किया है, या फिर रोहित शर्मा ने किया है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा सीएसके अकादमी का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और हमारे नए सेशन से आप लोग लाभान्वित होते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।